हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है, आज का है यानी 12 फरवरी 2022 का। इसमें देखा जाए तो एक तरफ अभ्यर्थी जो है एस्टेट 2019 के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं बहाली को लेकर। इसका हेडिंग भी देख सकते हैं, प्रदर्शन के बाद आत्मदाह पर उतारू हुआ एक अभ्यर्थी। पूरा डिटेल्स इसमें लिखा होगा, कल हमने वीडियो भी आपको दिखाया था कि एक तरफ देखा जाए तो एस्टेट 2019 के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं कि उनकी बहाली हो, दूसरी तरफ आपका छठा चरण चल रहा है। छठा चरण में क्या कुछ अपडेट है उसे आराम से समझिए, पता चल जाएगा कि अभ्यर्थी क्यों इतना परेशान है। तो ये भी आप पढ़े ही होंगे, नहीं तो पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। इस पर विशेष हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखिए अभी ये छठा चरण का भी बहाली प्रक्रिया चल रहा है। छठे चरण में देखिए क्या कुछ हो रहा है। हाई स्कूल +2 में खाली थी 598 सीट, भौतिकी सहित 9 विषयों में नहीं पहुंचे एक भी अभ्यर्थी, यानी एक भी अभ्यर्थी नहीं पहुंचे हैं 9 विषयों में। और ये बहाली प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रही है, अभी भी चल रही है। आगे चलेगी कि नहीं चलेगी, क्यों छठे चरण के बारे में इस तरह कह रहे हैं हम, क्योंकि शिक्षा विभाग द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि छठा चरण पूरा होगा तब तो 7वां चरण होगा। तो हम अभी 1 to 8 की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी एस्टेट की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें देखा जाए तो इसमें 9 विषय है। 9 विषय में एक भी अभ्यर्थी नहीं पहुंचा है। वो किस तरह की बहाली चल रही होगी, पूरे जिले की बातचीत चल रही है, यानी पूरे जिले में एक भी अभ्यर्थी नहीं पहुंचा है। और ये बहाली प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रही है, आप खुद ही सोच सकते हैं कि कैसे चल रही है। इसमें हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, ये तो अभी हम जो दिखा रहे हैं ये दैनिक भास्कर का है, आज ही का है, पटना का संस्करण है, 12/2/2022 का ही है। और इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने विषय में अभ्यर्थी नहीं पहुंचे, फिर भी ये चल रहा है। और हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में जब देखेंगे उसको भी हमने इंक्लूड किया, उसमें दिखाया ये जा रहा है कि जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक है ये 17 और 18 फरवरी को नियोजन पत्र, यानी जो भी उनका नियुक्ति पत्र या नियोजन पत्र है वो उन्हें बांट दिया जाएगा, यानी दे दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा इसके बारे में भी बताया जा रहा है। क्या छठा चरण ही चलता रहेगा या 7वें चरण में हो जाएगा, ये संशय की स्थिति बन गई है, क्योंकि बहुत जगह आपका नियोजन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुआ है। जब मतलब अभ्यर्थी नहीं तो किस तरह का नियोजन प्रक्रिया चल रहा है, ये भी संशय की स्थिति बन गई है कि ये क्या चल रहा है या चलाया जा रहा है। देखिए हम ये खुद नहीं कह रहे हैं, ये देखिए ये दैनिक भास्कर पेपर कटिंग है, हम आपको दिखाते हैं। हाई स्कूल +2 में खाली थी 598 सीट, भौतिकी सहित 9 विषयों में नहीं पहुंचे एक भी अभ्यर्थी। अंग्रेजी में 48 रिक्ति के लिए नहीं पहुंचे एक भी अभ्यर्थी। गणित में 56 रिक्ति के लिए पहुंचा एक अभ्यर्थी। यहाँ पे विषय दिया गया है, विषय के साथ मैच कराते चलिए। ये छठा चल रहा है उसका हम अपडेट दें। संस्कृत में रिक्ति है 79, पहुंचे कितने अभ्यर्थी, 11 यानी 11। शारीरिक शिक्षा 23, पहुंचे 13। उर्दू का है 15, पहुंचे 1। संगीत का है 16, पहुंचे 6। नृत्य का है 9, पहुंचे 1। ललित कला के 5, पहुंचे 2 अभ्यर्थी। +2 में देखिए ये पूरा मुजफ्फरपुर जिले का ये बताया जा रहा है। जंतु विज्ञान में 7, पहुंचे कितने, 2। गणित में 56, पहुंचा मात्र 1 अभ्यर्थी। रिक्ति की ये रिक्ति है, आपका जितना बता रहे ये रिक्ति है, ये अभ्यर्थी है। हिंदी में 24 है, 4 पहुंचे। भूगोल में 23 है रिक्ति, 4 पहुंचे। समाजशास्त्र में 38 है, 2 पहुंचे। मनोविज्ञान में 51 है, 1 पहुंचे। गृह विज्ञान में 14 है, 6 पहुंचे। राजनीतिक शास्त्र में 10 है, 5 पहुंचे। कंप्यूटर विज्ञान में 10 है, 5 पहुंचे। अकाउंटेंसी में 4 है, 2 पहुंचे। संगीत में 26 है, जिसमें 5 पहुंचे। देखा जाए तो ऊपर वाले में देखा जाए हाई स्कूल में 147 रिक्ति था, 34 ही अभ्यर्थी पहुंचे हैं। नीचे में देखा जाए तो ये है आपका +2 स्कूल में 263 रिक्ति है, 37 पहुंचे। अब कुछ कहेंगे यहाँ पे कि हो सकता है कैटेगरी का, इतना कैटेगरी का चक्कर नहीं होगा। नीचे आपको दिखाते हैं, अगर आपको कैटेगरी का चक्कर लग रहा है तो इन विषयों को भी देख लीजिए। जो टोटल 9 है, इन सभी विषयों के अभ्यर्थी नदारद रहे। पढ़िए आप। भौतिकी में 56 रिक्ति है, अभ्यर्थी पहुंचे हैं 0। अंग्रेजी में 48 रिक्ति है, पहुंचे हैं 0। रसायन में 54 रिक्ति है, अभ्यर्थी पहुंचे हैं 0। ये जो विषय है इसमें 20 है, इसमें 0 है। चलिए आगे साइंस का नहीं है। उर्दू का है 3 है, 0 पहुंचे। अर्थशास्त्र का 3 है, 0 पहुंचे। दर्शन शास्त्र का 2 है, 0 पहुंचे। इतिहास का 1 है, 0 पहुंचे। वनस्पति शास्त्र का 1 है, 0 पहुंचे। ये बाकी सब विषय तो बहुत कम है, लेकिन इधर देखिए इतने सारे रिक्ति हैं, पहुंचे कितने, 0 अभ्यर्थी। टोटल देखा जाए तो 188 रिक्ति है, पहुंचे अभ्यर्थी कितने हैं, 0। और ये छठा चरण आपका चल रहा है। इसको पूरा पढ़ लेते, फिर नीचे वाला न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे कि उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है।
जिला परिषद नियोजन इकाई के तहत हाई स्कूल और प्लस टू विद्यालयों में विभिन्न विषयों में रिक्ति 598 पदों पर होने वाले नियोजन को लेकर शुक्रवार को सर्टिफिकेट के सत्यापन की प्रक्रिया हुई। इसमें 9 विषयों में एक भी अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। वहीं अलग अलग विषयों में कुल 71 अभ्यर्थी के सर्टिफिकेट का सत्यापन किया गया। अधिकतर विषयों में सीट से कम ही अभ्यर्थी पहुंचे, यानी सीट से हमेशा कम ही पहुंचे। अभी 1 to 8 का चल रहा था। अगर देखिए, ये रिक्ति भी नया नहीं है, पुराना ही है 2019 के पहले का ही, यानी 2019 में जब प्रक्रिया शुरू होता उसके बाद का ये सारा चीज़ प्रक्रिया चल रहा। उसके बाद ये रिक्ति जोड़ा जाएगा तो अधिक ही होगा, यानी जो हमेशा चर्चा में रहा है 37,000 समथिंग, वो रिक्ति इसमें नहीं जुड़ा हुआ, पहले का ही है। तो भी अभ्यर्थी नहीं पहुंच रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? कि जो भी अभ्यर्थी 2019 में 2011 में उत्तीर्ण थे वही भाग लिए थे। अगर इनका सारा चीज़ प्लानिंग ठीक रहता है, 2019 का ऐसा नहीं है इसके बाद 2011 के बाद एग्जाम नहीं, एग्जाम भी हुआ है, स्टेट 2019 हुआ है, उसके अभ्यर्थी रोड पे घूम रहे हैं। लेकिन शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूर्ण नहीं कराना है, इसको लटका के रखना है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके सामने है और अभ्यर्थी कह रहे हैं। हम कौन होते हैं कहने वाले? अभ्यर्थी खुद कहते हैं। अगर ये मामला, अगर स्टेट 2019 के जो अभ्यर्थियों का मामला अगर सरकार चाहती तो शांत हो जाता। और ये जो रिक्ति दिख रहा है ये आपको नहीं दिखता। जो नया रिक्ति है अभी जिसमें जो जोड़ा नहीं गया वो भी नहीं दिखता, क्योंकि अभ्यर्थी तो उत्तीर्ण है लेकिन सरकार बहाल नहीं कर रही है। ये अभी का मसला नहीं है, ये 2019 से चल रहा था। 2019 से के बाद 20 में एग्जाम हुआ, उसके बाद अभ्यर्थी रोड पे ही टहल रहे हैं और ये 2022 चल रहा है, फिर भी इनकी बहाली प्रक्रिया पूर्ण नहीं कराया जा रहा है। इसमें और पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा गया है। इसमें कुल रिक्ति 451 सीटें निर्धारित थी। डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने बताया कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई, काउंटर भी बनाए गए थे। उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची का अनुमोदन 14 फरवरी को किया जाएगा। इसके बाद स्कूलवार रिक्ति एनआईसी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। तो ये आगे के बात है कि किस तरीके से रिक्ति वगैरह होगा। अब यहाँ पे एक और न्यूज आपको दिखा देते हैं। हाई स्कूल और प्लस टू की कई जगह नहीं हुई नियोजन प्रक्रिया, बहुत जगह नियोजन प्रक्रिया यह नहीं हुआ। अब ये किसका गलती है ये विभाग को चेक करना चाहिए। लेकिन कुछ यहाँ लाइन है जो हम आपको बताना चाहते हैं, वो हम पढ़ेंगे यहाँ से पढ़ लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, क्या हो सकता है। अब जबकि 17-18 फरवरी को ही नियुक्ति पत्र बांटे जाने हैं, 17 और 18 फरवरी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में नियुक्ति पत्र बांटा जाना है, तो शिक्षा विभाग इन नियोजन इकाइयों को लेकर क्या फैसला लेता है यह देखने योग्य होगा। क्योंकि कुछ जगह क्या हुआ है ना, नियोजन प्रक्रिया पूर्ण नहीं कराया गया। ये किसकी गलती है खुद ही आप सोच सकते हैं। उतने दिनों के बाद भी अभी भी पूरा नहीं हो रहा, अभ्यर्थी भी कम है। ऐसा नहीं है कि 1 to 8 की तरह पूरा जम के भीड़ है, वैसा कुछ नहीं है, कमी है। आप देख रहे हैं कि जितना सीट है उतना तो अभ्यर्थी नहीं पहुंचे हैं। अब फिर भी बहाली प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पा रहा क्योंकि सीट ही खाली रह जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए तो शिक्षा विभाग इन नियोजन इकाइयों को लेकर क्या फैसला लेता है यह देखने योग्य होगा। विभाग के पास 2 ही विकल्प है, या तो यहाँ एक और मौका दिया जाए अथवा इनकी रिक्ति को 7वें चरण में शामिल किया जाए। अभी यहाँ पे जो लाइन लिखा गया है इसको आराम से पढ़िए, जो हम दिखाना चाहते हैं वो समझ भी गए होंगे कि विभाग के पास क्या है, 2 ही विकल्प है, या तो यहाँ एक और मौका दिया जाए अथवा इनकी रिक्ति को 7वें चरण में शामिल किया जाए। अब यहाँ पे एक और मौका देने की क्या बात है और 7वें चरण की क्या बात है, ये स्पष्ट तरीके से आप समझ गए होंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि क्या और लंबा खींचना है, क्या एक और मौका देना है। देखिए अगर आप सीट भर लेते तो कोई बात नहीं है, नहीं को लंबा खींचना है तो ये 2050 तक चला जाएगा, ये बहाली प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। देख ही रहे होंगे कि 2019 वगैरह से फॉर्म भर के 2022 में पहुंचे हैं, फिर भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। ये कब तक पूरा होगा, किसकी गलती आप समझ रहे हैं? अभ्यर्थी की गलती नहीं है। अभ्यर्थी तो फॉर्म भरता है, वहाँ जाता है, लेकिन उनकी बहाली नहीं हो पाती है। स्टेट 2019 के अभ्यर्थी का कोई अपडेट नहीं बताया कब बहाली होगा, क्या कुछ होगा। अभ्यर्थी रोड पे घूम रहे हैं। यहाँ पे भी चर्चा जो मेरिट नॉन मेरिट का वो तो आप समझ ही रहे होंगे, उस पर हमको कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है। लेकिन सरकार को जो भी करना है तुरंत करे, अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए बहाली करे। आपके पास रिक्ति की कमी थोड़ी ही है, मन करे तो आप जो डिसीजन ले, जैसे ले, अच्छे तरीके से ले। अगर अभ्यर्थी का कुछ डिमांड है, अगर ये अच्छे तरीके से ये कार्य कर रहे हैं, अगर ये इनका कुछ मांग है, इन अभ्यर्थियों का कुछ ना कुछ वजह होगा। जाहिर सी बात है कुछ गलती, कुछ ये है, वो सारी चीज़ देखते हुए अच्छे तरीके से निर्णय लेते हुए जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया पूर्ण कराना चाहिए। अब स्कूल कैसा चल रहा होगा जब एक जिले में इतने रिक्ति हैं, जब पुराना रिक्ति है और इतने सारे रिक्ति, और ये रिक्ति आपका खाली ही चल रहा है, अभी भी नहीं भरा, और ये हम कहते हैं कि आगे भी नहीं भरेगा।
और ये एक जिले का है, दूसरे जिले का देखिएगा वही हाल होगा, तीसरे जिले का देखिएगा वही हाल होगा, शायद कहीं 1-2 सीट भर जाए। तो इसको देखिए, अगर आपको मतलब स्कूल अच्छे तरीके से रन करना, अच्छे तरीके से चलाना है, स्कूल खोलने बड़ा बात नहीं है, स्कूल को अच्छे तरीके से रन करना है, चलाना है, तो स्टेट के जो भी अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली प्रक्रिया आपको ससमय पूर्ण करना है। आपके पास अभ्यर्थी की कमी नहीं है, अभ्यर्थी तो बहुत ज़्यादा है जो दो भागों में बट गए हैं। अरे एक ही भाग लेके पूरा कर लीजिए, फिर दूसरा भाग लेके पूरा कर लीजिए, सीट की कमी थोड़ी ही है, आप कर सकते हैं। अच्छे से कीजिए और समय पे कीजिए और जल्दी कीजिए, नहीं तो अभ्यर्थी क्या कुछ कर रहे हैं वो आपके सामने है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहे, बने रहे हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।